Okay, very good morning, everyone. So, the first thing which we are going to learn today is all about the equivalent fractions. In this type of questions, you all have done correctly, but explanation, the steps, you all have not done. The reason being, the marks are getting deducted. तो आपको स्टेप्स के साथ लिखने हैं. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने आंसर कर दिया तो मेरा जो मैथमेटिक्स है वो सॉल्व हो गया. ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में होता है इस तरह से, तब आपको रफ में करके उसमें डायरेक्टली आंसर लिखने हैं. लेकिन अगर हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे स्टेप्स के साथ लिखना है, स्टेप वाइज मार्किंग होता है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता क्या है ये हमने डिस्कस किया था, कैसे लिखा जाता है ये भी हमने डिस्कस किया था. इवन आप लोग को पता भी है और आप लोग लिख भी सकते हो. ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं कि आपको 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है तो हम लोग शुरू करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2. हम लोग 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके जो नंबर होता है दैट इज द वन ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4. उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. उसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 एज मच एज इट विल आस्क दैट मच वी कैन फाइंड आउट. तो हम लोग बिगिनिंग से ही शुरू करते हैं और इसका एक इक्विवेलेंट लिखते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सो 2 आर 2 डिवाइडेड बाय 4 2 आर 8. सो 2/8 इज द वन ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4. इसी तरह से हमें इसको 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 तो हमारा 3 1 आर 3 3 4 आर 12. So 3/12 is also one of the equivalent fractions of 1/4. उसी तरह से हम लोग 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड. सो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. सो 4 1 आर 4 डिवाइडेड बाय 4 4 आर 16. सो 4/16 is also one of the equivalent fraction. इसी तरह से 5 से करेंगे. सो 5 1 into 5 and 4 into 5. सो 5 डिवाइडेड बाय 20. तो इस तरह से these all are the equivalent fractions of 1/4. तो आपको फाइनली इस तरह से लिखना है यहाँ पे therefore equivalent fractions of इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4 आर अरेंज करके लिखना है. सो 2/8 देन 3/12 3/12 then 4/16. So 4/16 and then 5/20. So 5/20 and dot dot dot. If you want to find out more you can find out by yourself. आप और भी जितना पूछा जाएगा, नॉर्मली 4 से 5 पूछा जाता है तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग ने क्लास 3 में भी पढ़ा था. तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम इज विथ सपोज एक फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है और आपको उसमें से बोला जा रहा है कि आपको ये जो फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 आर. तो यहां तक एनीवन आई डोंट थिंक एनीवन हैविंग एनी डाउट्स. सो लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव इन दिस एक्सरसाइज एंड हाउ यू हैव टू आंसर विद द एक्सप्लेनेशन. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जस्ट आई हैव फिल द ब्लैंक्स एंड दैट इज द आंसर. आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग fill in the boxes so as to make the statement true. So first question is fill in the boxes. Okay, fill in the boxes. So in first question it is given 2/5. 2/5 is equal to 8 divided by dash or box. So this is the first question. Here what it will be, so in that case also we have learned 2 process. 2 process हम लोग ने पढ़ा था. एक तो हम लोग चेक करेंगे by multiplying this how much we should multiply with this so that it is 8. तो हम लोग 2 how many times 2 is equal to 8 हम लोग को ये देखना है. तो हम लोग जानते हैं कि 4 times 2 is equal to 8. तो इसका मतलब 2 multiply 4 हमने किया है. ठीक है, इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के साथ भी हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 आर 8 डिवाइडेड बाय 4 5 आर 20.
तो इस तरह से इसमें 20 होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने 20 लिख दिया तो आंसर हो गया, आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चंस में भी, सपोज और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे हमारा है 24/32, यहाँ पे 24/32 इज इक्वल टू 24/32 इज इक्वल टू डैश बाई 8 डैश डिवाइडेड बाई 8। यहां पे क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हमारा एवरी टाइम ये मल्टीप्लाई करके ही आएगा, इसमें ये भी हो सकता है कि हम लोग डिवाइड करके भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 32 के साथ हाउ मच वी शुड डिवाइड सो दैट इट इज 8, उसका मतलब 8 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेगी 32 आए, जस्ट ये ऑपोजिट साइड से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 8 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। हाउ मेनी टाइम्स 8 इज इक्वल टू 32। देखो मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट जिसको बनाने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम लोग जो तरीका यूज करेंगे दैट शुड बी द शॉर्टेस्ट वन, वो सबसे छोटा होना चाहिए। उसके अलावा और एक प्रोसेस ये भी है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखने से भी हो जाएगा, लेकिन दैट विल बी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे इजी जो कर सकते हैं वो ये चेक कर सकते हैं कि हाउ मच वी शुड मल्टीप्लाई विथ 8 सो दैट द आंसर इज 32। ओके, शो हाउ मेनी टाइम्स 8 इज इक्वल टू 32? 4 times, yes. So 4 times, that means 4 we should multiply with 8. That means here also you have to multiply with 4. तो हम लोग यहाँ पे नया बना के लिखते हैं एक कि 24 divided by 32 is equal to यहाँ पे 8 divided by dash. So 8 के साथ हम लोग जो है 4 multiply कर रहे हैं, तो here how much we should multiply so that it is 20, how much it should be here so that it is 24. So that means here also you have to multiply 4 in the numerator, right? तो यहाँ पे how many times 4 is equal to 24? 6 times. So 6 times. That means here in the blank it will be 6, right? और एक तरीका ये है कि हम लोग ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 24 डिवाइडेड बाई 32 था, तो यहाँ पे हमारा इधर था डैश डिवाइडेड बाई 8। तो और एक प्रोसेस ये है कि हमारे को 32 से कितना डिवाइड करें कि द आंसर शुड बी 8। ओके, सो 4 अगर डिवाइड करते हो 32 के साथ देन इट विल बी गिव द आंसर एज 8। तो 4 डिवाइड करने से ये 8 आंसर आएगा। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो इसको भी 4 से डिवाइड करना है, और अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 6 यू विल गेट द आंसर। तो आपको ये दोनों प्रोसेस में से जो भी अच्छा लगे दिस विल बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट डिवाइड किया है दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से, जो हमारा रिडक्शन फॉर्म में आया है दैट वी हैव रिटन। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आंसर कर सकते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 8.2। अब हम लोग बढ़ते हैं 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि जो भी दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही इजी प्रोसेस देखा था जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वो भी हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन के साथ नहीं किया है कि हाउ इट इज इक्विवेलेंट और हाउ इट इज नॉट इक्विवेलेंट। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट। सो क्वेश्चन इज which of the followings are इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो भी पेयर दिया हुआ है वो सारा इक्विवेलेंट है, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट पेयर अगर देखेंगे तो दिया हुआ है 3/4 एंड 18/24। सो 3/4 एंड 18/24। So first of all, let me see how many of you can tell that this given two fractions are equivalent or not. So quickly answer in chat. जिसको पता है ये equivalent है या नहीं है, चैट में आंसर करें। क्विकली, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं देंगे।
ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन चेक दैट जो भी फ्रैक्शंस दिया हुआ ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। हम लोग ने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको बोला जाता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इसका न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 24, so 3 multiply 24 is equal to how much? 3 4 are 12, 12 2 1 carried, 3 2 are 6, 6 plus 1 is 7, 72. Okay, and we will do this cross multiplication, means 4 multiply 18, so 4 multiply 18, so 4 18 are 4 times 18, 4 8 are 32, so 2 3 4 1 are 4 plus 3 is 7, so 72। इसका मतलब आप देख सकते हो कि दोनों जो है ये इक्वल है। तो this multiply this, the product of those both are equal. Okay, so in that case ये जो दोनों फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। Okay, so therefore आप लिख सकते हो because the product of this and product of this are equal, that is why both are equivalent fractions. Okay, so 3 multiply 24 is equal to 4 multiply 18, therefore 3 by 4 and 18 by 24 are equivalent। तो इस तरह से स्टेप्स बाय स्टेप्स एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली हमने लिख दिया कि ये इक्विवेलेंट है ये इक्विवेलेंट नहीं है, कदम कहानी। दैट कैन बी डन इन द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ओनली, बट नॉट इन क्लास वर्क और होमवर्क टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें अगर मान लो 2 मार्क्स आता है और आप डायरेक्टली आंसर लिखते हो, यू विल गेट हाफ ऑफ दैट मार्क्स, राइट? So that is why you need to explain properly how you got the answer, how it is equivalent, how it is not equivalent. Okay, so rest of all I hope you can answer. Let me see by giving another question. एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अपने तरफ से। You check these two given fractions are equivalent or not. One is 2 by 5 and another is 3 by 7. So tell me these two given pair of number are equivalent or not. So quickly let me see who can tell this given two fractional number are equivalent or not. Divyanshi Raj, I got answers from Divyanshi Raj. Good, very nice. So let me see how to check the given fractional number are equivalent or not. तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। ओके, देन 5 मल्टीप्लाई 3, सो 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। सो क्योंकि यहां पे 14 इज नॉट इक्वल टू 15, देयरफॉर 2 by 5 and 3 by 7 are not equivalent। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, सो दिस इज हाउ वेरी इजीली आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है कि जो गिवन पेयर है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सिंपली अपने हिसाब से डायरेक्टली आंसर लिखते हो देन मार्क्स विल बी डिडक्टेड, दैट्स ऑल। Right. Next, it is asking about the how to write the equivalent fractions, which is question number 3 of your exercise, and I hope you can do because first questions which I have discussed related to that only. So still let me give one question for the, or let us discuss one question for the confirmation that how we can write the equivalent fractions of a given number, given fractional number. So suppose write down next 5 equivalent fractions. Here the question is asking write 5 equivalent fractions. So 5 equivalent fractions लिखना है। Suppose the fraction is given 2 by 7. 2 by 7.
So quickly tell me, let me see who can tell quickly the first 5 equivalent fractions of 2 by 5. 2 by 5 का 5 equivalent fractions quickly जल्दी से लिख के बताओ. Quickly write down 5 equivalent fractions of 2 by 5. Okay, so very easily we'll just multiply first with 2. So 2 2 are 4 divided by 5 2 are 10. So this will be one of the equivalent fractions. Then 2 by 5 will multiply 3. So 3 2 are 6 divided by 5 3 are 15. Then we'll multiply by 4. So 2 by 5 multiply by 4 with the numerator and denominator both. So 4 2 are 8 divided by 4 5 are 20. In the same way 2 by 5 will multiply by 5 both the side. So 5 2 are 10 divided by 5 5 are 25. तो कितना हो गया 1 2 3 4 4 हुआ. One more. So one more. So we'll multiply by 6. So 2 by 5 multiply 6 multiply 6. So 6 2 are 12 divided by 6 5 are 30. So these are the 5 equivalent fractions of 2 by 5. So therefore 5 equivalent fractions of 2 by 5 are, इस तरह से लिखना है. ठीक है. 4 by 10, 6 by 15, 8 by 20, 10 by 25 and 12 by 30. So this will be the complete answer, and this is how you have to write, not like directly whatever the space is there in book you can adjust it. So you have to do the explanation also. This is how you got the equivalent fractions, and then you have to write in this type of arranging order. Okay, so this is how you have to answer, and rest of all I hope you can do by yourself. Then let's move to the next topic which we have. Reducing a fraction to its lowest form. So how we can reduce this? This is also one of the most important topic which we have. Reduction of fractional number into the lowest form. So you need to aware about the HCF and LCM. That is why first we have learned the chapter HCF and LCM to solve this type of question. So next topic which we have is reducing fractions to its lowest form. हम लोग कोई भी फ्रैक्शनल नंबर जो दिया हुआ रहता है उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल वन example I am taking 8 by 12. This is the one of the fractional number which it is given. How can we write this fractional number to its lowest form? So lowest form में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इसका चेक करना है LCM क्या होगा. ठीक है. So first let us find out the HCF of these two number. Okay, 8 and 12. तो HCF निकालते हैं इसका कितना होगा 8 and 12. So 2 4 2 are 8, 6 2 are 12, 2 2 2 are 4, 3 2 are 6. HCF will be 4, right? So HCF will be 4. Then you have to divide by 4. So 4. So 4 2 are 8. 4 2 are 8 and 4 3. 4 3 are 12. So 2 by 3 will be the lowest
फॉर्म ऑफ 8/12. ओके, तो सबसे पहले जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है उसका HCF निकालना है. HCF जितना आएगा उससे हमको दोनों को डिवाइड कर देना है. ठीक है, अगर हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 32 and 48. 32 and 48. 32 डिवाइडेड बाय 48. सपोज इसको करना है तो इसका भी पहले हम लोग HCF निकालेंगे. HCF का प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा था 32 and 48. 2 में जाएगा 16 2 are 32, 2 2 are 4, 4 2 are 8, then again 2, 8 2 are 16, 2 1 are 2, 4 2 2 are 4, again 2, 4 2 are 8, 6 2 are 12, again 2, 2 2 are 4, 3 2 are 6. Okay, so 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. So here we will take this much only. Okay, so HCF will be 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. So 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16. So 16. So here 16 is the HCF. So that means we will divide both the number by 16. इसको भी 16 से डिवाइड करना है, इसको भी 16 से डिवाइड करना है. तो अगर दोनों को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लेट्स सी. सो 16 2 और 32, तो यहाँ पे 16 2 आएगा. ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइम्स 16 इज इक्वल टू 48. You just need to check it out by dividing. So 3 times. So 3 times 16 is equal to 48. So here it will be 3. So the lowest form of 32 by 48 will be 2/3. तो 2/3 होगा. So simply बहुत ही इजी है. हमें जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है उसका सबसे पहले HCF निकालना है और HCF से दोनों नंबर को डिवाइड करके जो फ्रैक्शनल नंबर हम लोग को मिलेगा that will be the fractional number in lowest form. Okay. So this type of questions is there in your exercise, which is exercise 8.3. So 8.3 का exercise में आपको इस तरह से questions मिल जाएगा. ठीक है. So everyone, I hope you all have gone through the videos also which we have shared, and therein the homework also given. You will able to do those all questions by yourself. These are the specially questions wherein maximum of the students have done mistakes. Except this, if anyone else having any doubts in any particular exercise or any particular question, please ask in chat. We will discuss. Okay. अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है कोई भी क्वेश्चन में, प्लीज आस्क. Yes, Risu has given correct answer. Otherwise, be ready for the next period. Your time is over. We'll discuss if anything you have in doubts then in our next class also. Thank you. Have a good time. Take care and bye bye.